वसुधा बनेगी बिजनेस वूमेन। जी हाँ, जहां दोस्तों अब आपको देखने को मिलने वाला है कि वसुधा अपना नया स्टार्टअप करने वाली है। जी हाँ, जहां पे वो अपना टिफिन बॉक्स का जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ाने वाली है, क्योंकि वो खाना ही इतना अच्छा बनाती है कि सब उसकी वाह वाह करते नहीं थकने वाले। और उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। मगर ये सब होता कैसे दोस्तों, आपको बताते हैं। जहां एक तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई हुकुम शाह को तो हार्ट अटैक आ गया है, मगर इस सब की जिम्मेदार चंद्रिका ने तो वसुधा को ठहरा दिया है। पर असल में तो इस सब की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रिका है। जहां दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ डिलीवरी बॉय बनकर जब पहुंचा होता है रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने के लिए देव, तो वहीं जानबूझकर करणवीर भी पहुंचने वाला है। जहां चंद्रिका एक मीटिंग कर रही होती है, और तो और वह जो लोग आए हुए होते हैं वह देव के बारे में पूछ भी रहे होते हैं कि भाई देव जैसा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही देव वहां से अपने ऑर्डर लेके निकल रहा होता है, उसी वक्त करणवीर उससे जानबूझकर टकरा जाता है, और तो और उससे बोलता है कि ये साफ करने क्या तेरे बाप के नौकर आएंगे, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। तो वहीं अब चंद्रिका वहां जाती है और अपने सामने देव को खड़ा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वहीं करणवीर अपने जूते साफ करवा रहा होता है देव से, तो वहां से चली जाती है चंद्रिका और सीधे पहुंचती है वसुधा के पास, और वसुधा को हाय देने लगती है और कहती है कि तुमने हमारे बेटे को कहां से कहां पहुंचा दिया। हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं उसके नीचे, और वो खुद डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। हमारी कंपनी का सीईओ था, हमारी कंपनी का उगता हुआ सूरज था। तुमने उसे डुबो दिया। एक माँ की हाय लगती है तुम्हें। तुमने हमसे हमारे बेटे को छीना है। तुम कभी जीवन में खुश नहीं रह पाओगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब यही नहीं रुकती चंद्रिका। चंद्रिका तो वहां से चली जाती है जहां बेचारी वसुधा वो माफी मांगती रह जाती है, मगर चंद्रिका एक नहीं सुनती और घर पहुंचने के बाद फिर कोसना शुरू कर देती है वसुधा को। तो वहीं अब शाह से सहा नहीं जाता, जहां वो बोल देते हैं कि भाई चंद्रिका वसुधा की वजह से देव डिलीवरी बॉय की नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी वजह से आज देव की हालत वसुधा की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां हुकुमसा कहते हैं कि आज देव और वसु को दूर करना चाहती हो, और धीरे धीरे हम लोगों को आदत हो जाएगी, और जब तुम उन्हें वापस बुलाना भी चाहोगी हमारे बेटे और बहू को, तो उसके बाद वह कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका साफ साफ चिल्लाते हुए बोलती है कि वसु हमारे घर की बहू नहीं हो सकती। तो उसी वक्त अब हुकुम शाह को तो हार्ट अटैक आ जाता है, और वो वहीं गिर जाते हैं जहां पर अब हुकुम शाह वो साफ साफ कह देते हैं हॉस्पिटल में कि भाई सर्जरी सिर्फ और सिर्फ तभी कराऊंगा जब मेरे देव और वसु मेरे सामने होंगे। तो वहीं अब सारिका फोन कर देती है और कह देती है वसु को देव को लाने के लिए, जहां पे अब हुकुम शाह की तो हालत खराब होती जा रही होती है। मगर मगर वसु पहुंच जाती है देव के ऑफिस और उसे लेके आ जाती है, जहां पर अब हुकुम शाह की सर्जरी हो जाती है। जहां पे अब हुकुम शाह वसु और देव को घर आने को कह देते हैं, मगर साफ साफ इनकार कर देती है वसु, और कहती है कि जब मासा मुझे अपनी बहू मान के घर में लेकर आएंगी तभी मैं घर में वापस आऊंगी। मगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर दोस्तों जल्दी हमें बता दें 1 साल का लीव देखने को मिलने वाला है, और वसुधा और देव की जिंदगी बदलने वाली है। जहां पर करणवीर की लाख कोशिशों के बाद भी देव बिजनेस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, और दूसरी तरफ अब वसुधा भी अपने टिफिन का डिब्बा का बिजनेस बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। जी हां,
जहां पर अब वसुधा बनने वाली है बिजनेस वूमेन अपने डिब्बे का स्टार्टअप करके। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि वसुधा एक बार तो बिजनेस वूमेन बनना डिजर्व करती है? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ ऐसे लेटेस्ट अपडेट आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।